चलिए, तो आज हालांकि बीजेपी की तरफ से तो हमारे साथ कोई प्रवक्ता है नहीं। सूर्य मैथिल साहब आज फिर से जो है डैमेज कंट्रोल करते नजर आएंगे। तो भाई सूर्य मैथिल साहब बता दीजिए, 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर राजीव ने आपके सामने रखे हैं। इन तीनों में से क्या रीजन हो सकता है कि ये तस्वीर आज जो सामने आई है, बाकी सब चौंके, खुलकर इस तरह से ब्रजेश पाठक का आना, क्या संदेश देने की कोशिश की जाती है? धन्यवाद पूजा जी। और एक श्लोक है, महर्षि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की थी, उनका एक सार जो निकल के आता है एक श्लोक में। वो श्लोक है, अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्रम परोपकारः पुण्याय पापाय च पीड़ितानाम। अर्थात धर्म से पहले जीव है, और कोई भी धर्म तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक कि आप जीवों की रक्षा नहीं करते। और हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें तो जीव हत्या महापाप है। आप देखिए, श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में भी यही कहा ना कि जो निकास द्वार था, गेट नंबर 2, उस पे लाखों जो श्रद्धालु थे, जो माघ मेले में संगम में स्नान करके निकल के आ रहे थे, उसी निकास द्वार से अभी मुक्तेश्वरानंद जी जाने की जिद कर रहे थे, और वो भी पालकी में, पैदल नहीं। उससे व्यवस्थाओं के बिगड़ने का डर था। नहीं, उसी पे आना। नहीं, रुके। नहीं पूजा जी, आप या तो मुझे बात रखने दीजिए, आप बता दीजिए मैं क्या बोलूं। मैथिल साहब रुके। नहीं, या तो आप मेरी बात रखने दीजिए, आप मुझे बता दीजिए मैं क्या बोलूं। मैथिल साहब, नहीं, गलत बात है ना। नाराज मत होइए। नहीं, आप बेरोक टोक बोलती हैं, मेरी बात को बोलने नहीं दे रही हैं। गलत बात है ना। या तो मुझे बोलने दीजिए या मुझे स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं क्या लिख के बोल दूं। साहब, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके नहीं ना। आदित्यनाथ ने जब आपने क्या कहा, उसका विश्लेषण हो चुका है। ये जो आज तस्वीर जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही है, आप इसे डिफाइन। मैं उसी पे तो आ रहा हूं ना। आप मुझे बोलने का तो मौका दें। अपने शो की बेरोक टोकी मुझ पे भी कृपया करके जरा कृपा करें। अब आप पॉइंट टू पॉइंट, हाँ, मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आ रहा हूँ। और भी मेहमान है ना, मुझे उनके पास भी जाना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट ही आ रहा हूँ। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना जी। बोलिए जल्दी। तो मेरा कहना यह है कि योगी जी ने ये चीज सदन के पटल पे रखी कि इस प्रकार का दुस्साहस किया गया, और उस समय में जमीन पर श्रद्धालुओं की जान बचाने के लिए कोई भगदड़ ना हो जाए। जैसा कि पिछली बार के कुंभ स्नान में मौनी अमावस्या पे एक दुर्घटना हुई, तो ऐसी दुर्घटना यहां ना हो, सैकड़ों श्रद्धालु ना मारे जाएं, इसके लिए प्रशासन ने वहां पे कार्रवाई की। अब आ जाइए आप, जैसे कि डिप्टी सीएम साहब की जो आप अभी बाइट दिखा रहे थे और चीज दिखा रहे थे, तो डिप्टी सीएम साहब जो है वो सनातन प्रेमी है। अगर उन्होंने बुलाकर बटुकों का सम्मान कर दिया तो इसमें कोई हो हल्ला मचने वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। यदि बटुक उनके द्वार पे आएंगे, साधु हमारे द्वार पे आएंगे, तो हम उनकी टीका ही करेंगे, उनके गले में माला ही डालेंगे, उनको भोजन ही कराएंगे, उनको दक्षिणा देके विदा करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव जी की तरह कि उनके द्वार पे कोई साधु नहीं आ सकता, केवल लठ मार के उनको भगाया जाएगा। जैसे 2015 के अंदर अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे ही लाठीचार्ज किया था, जैसे राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी। अरे भैया, तो भाजपा की सरकार है, यहाँ तो सबका सम्मान होता है। ठीक है मैथिल साहब, अब आपने अपना पक्ष रख दिया और मैंने बेरोक टोक आपको बोलने दिया। धन्यवाद। अब आपने यहाँ 2 बातें रखी। आपने कहा कि प्रशासन ने कार्रवाई की। अब उस कार्रवाई के तहत क्या बटुकों की शिखा खींचकर उन्हें धक्का मुक्की करना, क्या उसको आप जायज ठहरा रहे हैं, जिसको महापाप आप ही के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ठहरा रहे हैं? या तो वो कार्रवाई गलत थी या डिप्टी सीएम गलत। देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस समय में जमीन पर श्रद्धालुओं को बचाने के लिए जो वहां पर पोस्टेड स्टाफ था, उसको जो जैसा लगा उसने वैसा किया। वहां पर कोई भगदड़, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई एक्सीडेंट, वो ठीक था या नहीं था? जो कार्रवाई की गई, 83 साल के संत को इस तरह से घसीटा क्या वो सही था या नहीं? आपसे मैं एक बात पूछता हूं, यदि सरयू के अंदर कोई व्यक्ति डूब रहा होगा, कोई बटुकी डूब रहा होगा, आपसे पूछ रहा हूं, और उसकी जो गर्दन है बिल्कुल डूब चुकी होगी कि शिखा हाथ में आ जाएगी, तो क्या उनकी जान बचाने के लिए क्या वो शिखा को हाथ में लगाया जाएगा? वहां पर मुझे इतना बता दीजिए। बस मैं भी ब्राह्मण हूं। सुनिए पूजा जी, मैं भी ब्राह्मण हूं और मैं भी शिखाधारी हूं, ठीक है। यदि इस शिखा का सम्मान मुझसे कोई नहीं करेगा, मैं धारण करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, राजधर्म सबसे पहले है। जीवों की हत्या ना हो जाए, अनहोनी ना हो जाए। माघ मेला
कलंकित ना हो जाए और ये जो गिद्ध उड़ रहे थे इनको मौका ना मिल जाए, इसके लिए मैंने आपसे प्रशासन ने वहां बहुत पर सिंपल रक्षा और पूछा, सुरक्षा की मैथिल व्यवस्था साहब, की। घुमाते जाइए। नहीं मैं घुमा नहीं रहा हूं, घुमाते मैं तो बोल रहा हूं ना, शिखा का लेकिन सवाल ज्ञान मेरा आपसे वही ज्यादा रहेगा। मुझको होगा। मैथिल साहब, डिप्टी नहीं, नहीं, सीएम, हाँ। डिप्टी सीएम के पास भी शिखा नहीं है, मेरे पास शिखा है। जवाब तो नहीं डिप्टी दे मैं सीएम बता रहा हूं गलत है, आपको। तो डिप्टी सीएम क्यों गलत है। गुमराह कर रहे नहीं, उन्होंने महापाप कहा। उनके परिप्रेक्ष्य उन्हें में कहा अगर आप चर्चा महाअपराध है। करेंगे, शिखा खींचना बटुकों की महापाप है, जो किया उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या गलत है? मैंने ये कहा कौन ना गलत कि- है इसमें? मैंने ये कहा ना, बिल्कुल कहा कि बटुकों की शिखा पे कोई हाथ लगाए, मेरी शिखा पे हाथ लगाए महापाप है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च। धर्म के लिए हिंसा करना, धर्म के लिए पाप करना भी बहुत जरूरी होता है। जब किसी की जान बचानी होती है तो वहां किसकी पर जान आप बचाई कुछ भी जा रही करते थी? हैं। ये याद रखिए। वहां कौन फंसा हुआ था उस दिन 18 जनवरी को? लाखों करोड़ों श्रद्धालु थे साहब, 4.5 करोड़ श्रद्धालु थे वहां तो पर। उनको उन बटुकों से खतरा था, इसलिए बटुकों की शिखा नहीं, खींची। अब आप ट्विस्ट कर रही हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला तो आपने कहा चर्चा का विषय नहीं है। जिस जगह ये इशू हुआ वो गेट नंबर 2 का एग्जिट पॉइंट था, निकास द्वार था, जहां से लाखों लोग निकल रहे हैं। अच्छा। यदि वहीं पे कोई भगदड़ हो जाती, मैं पूछ रहा हूं तो यहां पे चर्चा किस चीज पे हो रही होती? इसीलिए शंकराचार्य, इसीलिए वो शंकराचार्य नहीं, उनसे उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जा रहा अब था। इस पे भी चर्चा जिसे का आपके विषय है। दूसरे डिप्टी सीएम देश पूछ की रही हैं, सुप्रीम भगवान कोर्ट के को आप चैलेंज संबोधित कर कर रही रहे हैं थे। यहां बैठकर। देश की सुप्रीम कोर्ट को आप यहां चैलेंज कर रही हैं। मेरे हिसाब से ये चैनल की लाइन नहीं होनी चाहिए। मैं देश के नहीं अंदर चैलेंज कानून कर रही हूं, मैं सबसे तो ऊपर है। पूछ रही हूं। इसीलिए उनके शंकराचार्य नहीं, होने का पूजा जी, प्रमाण मुझे ये मांग रहे बताइए, थे। कोर्ट मैं का किसी को निर्णय सही चैलेंज है नहीं कि हो आप रही। बताइए आपकी मैं किसी को कोई चैलेंज, मेरा अधिकारी नहीं, मैं कैसे चैलेंज कर सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट सर्वमान्य है। मैं तो कुछ कह ही नहीं आपको ये सकती। प्रश्न ही नहीं उठाना चाहिए। तो यहाँ प्रश्न उठाया गया, आपका प्रशासन ने नोटिस थमाया, तो आपके प्रशासन ने नोटिस थमाया ना शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को। यही पूछा गया ना, पूजा सबूत जी, दीजिए आपने अभी भी शंकराचार्य होने शंकराचार्य का। बोला। पूजा जी, आपने अभी भी शंकराचार्य बोला, मैंने फिर बोला आप देश के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पट्टाभिषेक पे रोक है, कहा है ना। और जब तक पट्टाभिषेक नहीं होगा तब तक कोई भी शंकराचार्य नहीं होगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल फिर आप सही कह रहे यहाँ बैठकर हैं। तो ये फेक बात को मत सवाल फैलाइए ना। पिछले साल महाकुंभ में क्यों नहीं उठा, ये बताइए। मुझे एक कागज आप दिखा दीजिए, आप बहुत जिम्मेदार चैनल है, हाँ। जहां पर प्रशासन के लेटर पैड पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद हो और उस पे मेला प्रशासन ने उनको सुविधाएं दी। एक कागज दिखा दीजिए, मैं आपका आजीवन आप ऋणी रहूंगा। जाकर पिछले साल की सारी क्लिप्स देख लीजिएगा। दूसरे शंकराचार्य मैंने के तो एक साथ वहां स्पष्ट बोला। पहुंचकर उन्होंने 21 सूत्रीय कार्यक्रम किया है, वहां पर सनातन बचाओ कार्यक्रम वो उन्होंने किया है, तमाम सुविधाएं उन्हें दी गई थी और तब ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया गया था। आप जाके पहले अपनी जो है ना तसल्ली कर लीजिए, फिर यहाँ के सवाल उठाइएगा।